वेलकम टू इरशाद स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आज फिर जो है 5.2 यानी प्रश्नावली 5.2 का जो है देखते हैं। आपका जो नंबर सवाल बच गया था वो हम आज देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम नंबर सवाल पढ़ेंगे। 9 नंबर सवाल का क्या है वो पहले जान लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। ठीक, देखिए नंबर सवाल क्या है, यानी यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, यानी कोई एपी है उसमें जो तीसरा पद और 9वां जो पद है वो जो है आपका तीसरा पद 4 है और 9वां पद जो आया है वो -8 है, वह बोला है। तो इसका कौन सा पद यानी शून्य है, यानी इस एपी के अंदर ऐसा कौन सा पद है जो कि शून्य है। तो आप लोग को हम इससे पहले बताए थे जो है कौन सा पद शून्य है या कौन सा पद क्या है, इसके बारे में हम आप लोग को बताए थे। इसमें जैसे बोला है कि कौन सा पद शून्य है, इसमें आप लोग कंफ्यूज ये होंगे यानी इसमें हम एन या ए एन किसको मानेंगे, यही ना। तो देखिए इसमें बोला है कौन सा पद शून्य है, एन और ए एन का मान जान लीजिए। देखिए एन हम किसको कहते हैं, एन का मतलब हो गया आपका पोजीशन का मतलब ये हो गया यानी कितने नंबर स्थान पे जो है शून्य है। यानी जैसे हम अगर मान लें यानी अगर 5 नंबर का स्थान पे इसका मान शून्य है, ये जो 5 हो गया ये आपका हो गया पोजीशन ये हो गया आपका। ठीक, यानी पोजीशन को हम एन द्वारा डोनेट करते हैं, यानी एन द्वारा सूचित करते हैं। तो देखिए क्या बोला हम आपको, जो ये 5 नंबर का स्थान पर 5 नंबर का स्थान पर क्या आपका शून्य मान लेते आया, ये जो 5 नंबर के जो स्थान पाया उसे हम कहते हैं पोजीशन को एन द्वारा हम डोनेट करते हैं। ठीक, ये जो शून्य आया हुआ यानी 5वां नंबर पर जो शून्य आया इसको हम कहते हैं वैल्यू, इसको हम क्या कहते हैं वैल्यू, यानी 5 नंबर का स्थान पर कौन सा अंक है इसे हम वैल्यू कहते हैं, इसे हम ए एन द्वारा डोनेट करते हैं। ठीक, तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए हम आप चलते हैं डायरेक्ट सवाल पे। तो सवाल में क्या बोला है, यानी किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो सुन आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। तो चलिए जो चीज़ दिया है सबसे पहले उसको हम लिख लेंगे। तो पहला चीज़ क्या है, यानी A3 जो है हमको दिया हुआ है कितना आपका 4। ठीक, और A9 कितना दिया, यानी A9 आपका दिया हुआ -8। और देखिए इसमें N और AN, यानी N जो है आपका नहीं पता है, N हमको ज्ञात करना है, और AN इसका वैल्यू कितना आपका 0, यानी बोला हमको यानी इसका कौन सा पद जो है शून्य। इस एपी के अंदर हमको ये देखना है यानी कितने नंबर स्थान पे जो है वो आपका शून्य आ रहा है। तो देखिए इसको हम मैथमेटिक्स के अनुसार इसको सूत्र लगा लेते हैं, यानी A3, तो A3 का फॉर्म क्या होगा A + 2D बराबर लिखना आपको 4, A9 यानी A + 8D बराबर लिखना आपको -8। ठीक, ये इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब क्या करना है हमको, इस समीकरण से हमको डी का मान ज्ञात कर लेना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसमें कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 कितना हमको A + 2D बराबर लिखना आपको 4, समीकरण 2 कितना है A + 8D बराबर लिखना आपको -8। इसको घटाने पर तो माइनस ये हो गया आपका प्लस, ये ए और ए कट जाएगा। इसमें चिन्ह किसका बड़ा है, इसमें जो चिन्ह बड़ा है आपका माइनस का, तो -8 में से 2 गया तो 6D बच गया। इसमें क्या है +2 हो गया तो आपका हो गया 12, कितना हो गया आपका 12, क्योंकि ये भी प्लस और ये प्लस, जब 2 प्लस रहे तो ये हो जाएगा जुड़ जाएगा 12, यानी D बराबर लिखना हमको 12, ये माइनस यहाँ रहेगा, ये 6 जो गुना में इस साइड क्या में आ जाएगा भाग में, तो 6 दूना 12, यानी D बराबर हमको लिखना है -2। D का जो मान आ गया आपका -2, कितना आ गया -2। आप लोग को हम बताए थे एपी का कोई सा पद आपको अगर ज्ञात करना है तो इसमें D और जो है ना ए इंपोर्टेंट, यानी D और ए जो पता चलेगा तो आप एपी का कोई सा पद 100 हो या 200 हो या 300 या 1 हो या 2 कोई सा पद आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ठीक, इसमें हम D हमको पता चल गया। अब D का मान जो है आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख के आप A का मान ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, हम D का मान जो लिखेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर आपका इच्छा है, चाहे आप 1 में रखिए या आप 2 भी रख सकते हैं, कोई से आप D का मान निकाल सकते हैं, लेकिन हम समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक, समीकरण 1 कितना आपका, समीकरण 1 जो है जो कि समीकरण 1 ये है आपका, समीकरण 1 कितना है आपका, समीकरण 1 है कि A + 2D बराबर लिखना आपको 4, अब A तो वैसे रहेगा 2, D का मान कितना है आपको -2, तो D का स्थान लिखना आपको -2 बराबर लिखना आपको 4, यानी A
प्लस और माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस 2 दूना हो गया आपका 4 बराबर 4, यानी ए बराबर लिखना है 4, ये माइनस है बराबर की सर जगह तो क्या हो जाएगा आपका +4, यानी ए बराबर लिखना है आपको 8। ए का मान निकल गया कितना आपको 8 और डी का मान कितना निकलेगा आपको -2। अब इससे आप कोई सा अंक या कोई सा पद आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आप देखिए ए भी निकल गया हमको और जो है डी भी निकल गया आपको और ए भी निकल गया। इसमें बोला है यानी कौन सा पद जो है आपका वो शून्य है। अब हमको क्या पता करना है, एन पता करना है। क्या पता करना है, एन। तो आप लोग को पता होगा एन ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र का यूज करते थे हम लोग। तो देखिए यहाँ लिखना है तो ए एन बराबर लिखना है एन इंटू ए प्लस एन प्लस यानी 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, यह ना सूत्र होता है ना 2 इंटू एन माइनस 1 इंटू सॉरी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, देखिए ए एन जो है ए एन हमको कितना है यानी वैल्यू कितना था आपका 0, ए का मान कितना निकला आपका, ए का मान निकल गया 8 प्लस एन तो हमको ज्ञात करना है, एन तो ऐसे रह जाएगा -1 ऐसे, डी का मान कितना निकला हमको -2। तो देखिए 0 ये 8 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका -8 बराबर लिखना आपको कितना n -1 गुन्ने -2, 0 में से 8 तो -8 हो जाएगा बराबर लिखना आपको n -1 गुन्ने √-2। अब देखिए -8 ये जो है ये गुना में बराबर की सेट क्या आ जाएगा भाग में लिखना -2 बराबर लिखना आपको n -1 माइनस और माइनस कट जाएगा 2 चौका 8 यानी 4 बराबर लिखना n -1 यानी 4 ये माइनस में और इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में बराबर n 4 1 5 बराबर n, यानी इस एपी में जो है आपका 5वां नंबर जो एपी जो संख्या जो होगा वही आपका शून्य आएगा। हम जो निकाले n का मान कितना आपका 5, यानी 5 नंबर के जो स्थान पे जो एपी लिखाएगा उस स्थान पे जो है ना वो 0 आएगा। क्या आएगा वो आपका 0 आएगा। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए आप जो है 10वां नंबर सवाल देखते हैं। तो देखिए 10 नंबर सवाल क्या है। 10 नंबर सवाल आपका यह है कि बोला है कि किसी एपी का 17वां जो पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कोई एपी है उसका जो 17 पद है यानी ए 17 जो है वो आपका क्या है 10वें पद से यानी ए 10 पद से 7 अधिक है। तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, यानी इसका आप डी ज्ञात कीजिए। वही बोला यानी बोला है कि किसी एपी का 17वां पद यानी एपी का 17वां पद जो है 10वें पद से कितना अधिक है आपका 7 अधिक है। तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, सबसे आसान है। देखिए ए 17 का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस 16d बराबर लिखना आपको क्या ए 10 का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस 9d बराबर लिखना आपको 7। ये जो है ये दोनों क्या सेम है, तो आपको क्या करना है इसमें ए प्लस 16d ये इसको ये इतना को जो है ना उठा के इस सेट ला लेना है। तो क्या हो जाएगा माइनस में ए ये भी माइनस में 9d बराबर लिखना आपको 7। देखिए ये प्लस डी और ये माइनस डी कट गया, बच कितना गया आपका 16d माइनस 9d बराबर लिखना आपको क्या 7। 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 7d बराबर 7, यानी d बराबर 7। ये गुना में तो इस साइड क्या हो जाएगा आपका भाग में, तो कट के आ गया हमको कितना 1, कितना हो गया आपका कट के 1, यानी इसका जो सार्वंतर होगा वह 1 होगा। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में ये भी आए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 11 नंबर सवाल देखते हैं। तो देखिए 11 नंबर सवाल क्या आपका, देखिए 11 नंबर सवाल यह है कि AP 3, 15, 27, 39 ... का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। यानी इस एपी का एक ऐसा पद जो है निकालना है हमको, यानी वह पद निकालना है जो कि 54वें पद से 132 अधिक है। क्या बोला, यानी इस एपी के अंदर ऐसा कोई ऐसा पद है इस जो पद का जो वैल्यू है वो आपको क्या है 54वें पद से 132 अधिक, वो हमको वैल्यू ज्ञात करना। ये आपको जो है वैल्यू दिया हुआ, क्या दिया आपका वैल्यू दिया। ये बोला है कि इस एपी के कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 से अधिक है। तो हम आप लोग क्या बोले थे वैल्यू और पोजीशन में अंतर बताए थे, पोजीशन क्या होता है और वैल्यू क्या होता है। तो वही हमको बोला है, यानी इस एपी का कौन सा पद जो है यानी 54वें पद से 132 से अधिक है। देखिए सबसे पहले हमको ये ज्ञात करना है, यानी जो चीज़ दिया हुआ पर लिख लेना है। यानी एपी का प्रथम पद ए दिया हमको 3,
A2 दिया है कितना आपका 15। इससे हम जो है D आसानी से निकाल सकते हैं। D का फॉर्म क्या होता है A2 माइनस A1। A2 कितना हो गया आपका 15 और A1 कितना हो गया आपका 3। 15 में से 3 गया कितना बच गया आपका 12। ये जो है आपका D निकल गया। ठीक, अब बोला इस एपी का कौन सा पद जो है यानी 54 पर से 132 अधिक है। हमको वैल्यू पता है लेकिन इसका पोजीशन नहीं पता है, यानी कौन सा वो पद है जो कि 54 पर से 132 अधिक है। तो कौन सा पद उसका हम क्या कहते थे एन। एन बराबर हो गया पोजीशन वाट और एन कितना आपका एन जो है आपका एन है 54 में। ए 54 पद से यानी 132 अधिक है, यानी एन कितना आपका यानी ए 54 पद से 132। ये वैल्यू है ना, तो वैल्यू को हम किसके द्वारा डोनेट करते हैं यानी किसके द्वारा सूचित करते थे एन के द्वारा। तो एन आपको दिया है ए 54 प्लस 132 यानी अधिक है। तो देखिए आप फॉर्मूला क्या लिखते थे तो हम लोग एन निकालने के लिए एन बराबर लिखते हैं, यानी एन बराबर लिखते हैं क्या ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ए एन आपका कितना है, ए एन आपका है कि ए 54 कितना है ए 54 प्लस 132 ए एन है, ए एन का वैल्यू है। ठीक, बराबर ए का मान कितना आपका 3 प्लस एन तो हमको ज्ञात करना है, एन से ऐसे रह जाएगा -1। डी कितना है, डी आपका निकलेगा कितना 12। ठीक, देखिए ये जो हो गया, देखिए आप इसको क्या कर सकते हैं ए 54 को हम जो है ए प्लस 53 डी लिख सकते हैं प्लस 132। ठीक, अब देखिए 3 प्लस क्या करना है 12 को जो है एन के साथ गुना कीजिए 12n माइनस 12 एकन 12। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करना है हमको, वो देखिए आप क्या करना है ए नहीं तो एक काम और यहाँ से कर सकते हैं आप लोग, क्या ए को हमको माइनस कर दें यानी कैंसिल कर दें। तो यहाँ से एक स्टेप और लिख लीजिए आप लोग, क्या आप यहाँ देखिए ए जो है ना ए एन का मान दे देना आपको कितना ए प्लस 54 डी मतलब 132 यानी ए ऐसे रह जाना प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना आपका 12। ठीक, देखिए यहाँ जो ए का फॉर्म लिख लेता है ए 54 का ए प्लस 53 डी प्लस 132 बराबर लिखना आपको ए प्लस एन माइनस 1 डी का आप मान ले सकते हैं। अभी कितना है आपका 12 है तो 12 ले लिए। ठीक, अब देखिए ये ए और ये कर सकता है क्या कि इसको बराबर की साइड हम लाएंगे तो भाग में चला जाएगा, तो या नहीं सॉरी प्लस में है तो इस साइड क्या आ जाएगा माइनस में, तो प्लस और माइनस कट ही जाएगा, इसलिए हम जो इस साइड ही काट दिए। ठीक, देखिए बचा है क्या यहाँ बच के आपका 53 डी प्लस 132। ठीक, देखिए यहाँ क्या बचा एन माइनस 1 गुन्ने 12। अब क्या कर सकते हैं इसमें इसका फॉर्म यानी 53 डी है, 53 डी का मान भी हमको निकला है, डी का मान कितना आपका 12। अब 12 इसको पुट कर सकते हैं प्लस 132 बराबर लिखिए एन माइनस 1 गुन्ने 12। ठीक, अब 12 को जो आप 53 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 12 को जब हम 53 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यानी 53 को हम 12 के साथ मल्टीप्लाई यानी गुना 3 दूना 6 5 दूना 10 3 एक 3 5 एक 5 6 3 5 1 6 कितना हो गया 636 प्लस 132 बराबर लिखना आपको एन माइनस 1 गुन्ने 12। ये देखिए ये क्या जोड़ है आपका, आप इसको ऐड कर लीजिए यानी 136 में 636 में 132 जोड़ना है 6 2 8 3 3 6 6 7 कितना हो गया आपका 768 बराबर लिखना आपको एन माइनस 1 गुन्ने 12। अब देखिए या 768 ये गुना में है, इस साइड क्या हो जाएगा आपका भाग में, बराबर लिखना एन माइनस 1, ये कट भी सकता है। अब 12 से इनमें भाग दे दीजिए, 12 से भाग दीजिएगा तो कट जाएगा 12 छक्के 72 बच गया आपका 4 8 12 चौक 48 यानी 64 मरतबा में कट जाएगा। बच कितना गया आपका 64 बराबर एन माइनस 1 यानी माइनस में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में 64 यानी 65। यानी इसका जो इस एपी का जो 65वां नंबर जो है वो 65 नंबर का जो आएगा 65 नंबर का स्थान पर वही पद जो आपका 54 पद से 132 अधिक होगा, यानी 65 नंबर के जो स्थान पर आएगा जो पद वही पद आपको क्या होगा 54 पद से 132 अधिक होगा। तो आई होप आप लोग को ये भी अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए हम 12 नंबर सवाल पे चलते हैं।